नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ्स में काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये रीजनिंग में हम लोग चौथा चैप्टर कर रहे थे। तो चैप्टर 4 में एक पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है और जो पार्ट 1 था वो उसमें हम लोगों ने 2 डाइस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखे हैं हम लोगों ने। जो आज हमारा पार्ट 2 है ये ओपन डाइस के ऊपर बेस्ड होगा। तो आज का हमारा पूरा वीडियो ओपन डाइस के ऊपर डेडिकेटेड होगा। तो सबसे पहले हम लोग ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट को करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे आपकी यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में ही पूछे गए सवाल भी हम लोग आज लगाने वाले हैं, फिर एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल को आज हम लोग लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बात जानना है कि अगर मान लीजिए ऐसा एक पासा है, ठीक है, ये जो पासा है ये बंद पासा है और इसी पासे को मतलब इसी डाइस को, जैसे मान लीजिए इस पर 1 2 3 लिखा हुआ है, इसी डाइस को अगर हम ओपन कर दें, मतलब जैसे इसको कट करके फैला ले पूरा, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसको खोलने पर ये इस आकृति का आपको दिखेगा और इसमें भी ये जो, अब देखिए इसमें जो फलक है 6 इसमें भी फलक है, 6 इसमें भी फलक है, बट इसमें आपको 3 ही दिखाई दे रहा है और इसमें आपको सारे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 फिर 4 5 और 6 इस तरह का हम मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें समझनी है, वो चीज़ें क्या हैं ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो इसमें मैंने आपको मतलब विपरीत फलक बताया था मैंने, तो वो कैसे बताया था और इसमें आप कैसे विपरीत फलक को देखेंगे कि जैसे 1 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। तो 2 डाइस वाले में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, जैसे मान लीजिए आपको 2 डाइस के ऊपर अगर क्वेश्चन है तो कैसे है, अगर ये 1 2 3 था और फिर मान लीजिए ये ऐसे है कि इसमें आपको 3 5 6 है, तो इसमें विपरीत निकालना आसान था कि अगर एक कॉमन है कोई तो वहीं से क्लॉकवाइज घुमाते थे आप 3 3 2 1, ठीक है, और इसमें आप इसमें भी उसी कॉमन से घुमाएंगे 3 6 5। तो इसमें निकालना आसान है कि 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत जो होगा, इनमें एक अंक नहीं दिख रहा है 4, वो इसका विपरीत हो जाएगा। तो ये आसान था। बट इसमें आप कैसे विपरीत निकालेंगे कि सबसे पहले आपको एक सीधी रेखा देखनी है, ठीक है ना। एक इमेजिनरी अपने दिमाग में बनाइए, एक सीधी रेखा, ठीक है ना। इस सीधी रेखा में 1 का जो विपरीत होगा वो 1 छोड़ के क्या हो जाएगा 5 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। तो एक सीधी लाइन में एक अल्टरनेट बेसिस पे आपके ऑपोजिट होते हैं, तो 1 का जो ऑपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 5, और 2 का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस सीधी लाइन में देखिए 3 का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप विपरीत निकालते हैं। लेकिन जो आपका खुला पासा होगा कोई ज़रूरी नहीं कि वो इसी तरह से दिखेगा। खुले पासा कई तरह से दिख सकता है। अब जैसे मान लो यही खुला पासा आपका इस तरह से ना देख करके आपका ऐसे भी दिख सकता है, तो ये खुला पासा आपको ऐसे भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसमें ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 इसमें ऐसे लिखा हुआ है। इसका विपरीत अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, इसमें आप सिंपल देखिए 2 का विपरीत हो जाएगा 4, ठीक। देखिए सीधी रेखा में 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का आपका 5 हो जाएगा, ठीक, और फिर जो बच गया 1 मतलब 1 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है आपको ये इस तरह से भी मिल जाए। ये आपको पासा इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। तो अब इसमें 1 2 3 4 5 6 अगर मान लेते हैं ऐसे हो, तो इसमें सीधी रेखा में 1 को छोड़ के इसका 3 हो जाएगा, तो 1 का 3 हो गया, फिर 4 का आपका 6 हो जाएगा, और ये जो 2 का 5 बच गया तो 2 का 5 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप विपरीत निकाल सकते हैं। तो ये खुला पासा किसी भी शक्ल का हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है, बट इसमें एक सीधी रेखा आपको देखनी है और एक ऑल्टरनेट पे जो होगा वो आपका विपरीत फलक होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। पॉइंट क्या है, जो भी जैसे मान लीजिए कि ये जो भी अगल बगल हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। मतलब कहने का ये कि 1 का विपरीत कभी 3 नहीं हो सकता। क्यों, जो बगल में है वो कभी विपरीत नहीं होंगे। तो अगर मान लो मैं आपको एक ऐसा पासा बना के दूं, ठीक, और बोलूं कि क्या इस पासे को मोड़ने पर यह संभव है, जैसे मैंने क्या 1 5 और 3 ऐसे दिया, तो क्या इस पासे को मोड़ने पर यह पासा बनना पॉसिबल है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं।
क्यों? क्योंकि इस पासे में 1 का विपरीत अगर 5 है तो जाहिर सी बात है 1 और 5 अगल बगल में नहीं हो सकते, तो इसको मोड़ने पर ये वाला पासा पॉसिबल नहीं होगा। और इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक सीधी रेखा बनानी है दिमाग में और उसमें एक एक छोड़ के सब अपने आप में क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इसमें बोला गया है कि सतहों के सही ढंग से दर्शाता है, तो उस विकल्प का पता लगाएं जो इस प्रकार से बने घन के सतहों का सही। अब मतलब इसको मोड़ने पर कौन सा बनेगा, अब जरा ध्यान से समझो। पहले विपरीत निकालते हैं हम लोग। विपरीत कैसे निकलेगा कि आप कहेंगे सर ये जो क्रॉस है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये, ठीक है ना, डॉट, और उसके बाद ये जो प्लस है, प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में एक छोड़ के ये हो जाएगा, ठीक। और फिर ये जो सर्कल टाइप का है इसका क्या हो जाएगा विपरीत, ये बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारे विपरीत निकल गए, ठीक। अब हमको करना क्या है कि इसमें इसको मोड़ने पर वही बनेगा जो विपरीत वाले अगल बगल में ना हो, ठीक है ना। तो कोई विपरीत पेयर अगर आपको दिख जाए, जैसे देखिए पहले वाले में ये विपरीत है ना, डॉट और क्रॉस यहाँ पे, तो डॉट और क्रॉस इसमें नहीं है, प्लस और बॉक्स भी नहीं है, सर्कल और ये क्रॉस ये भी इसमें नहीं, मतलब ये पॉसिबल है। इसमें देखते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या उसमें पॉसिबल है जो इस प्रकार से बने घनों के सतहों को सही ढंग से दर्शाता है। तो डॉट का देखिए, अब यहाँ पर इसका ये क्रॉस जो है विपरीत है, लेकिन इसका ये जो क्रॉस है ये इसके बगल में आ गया, मतलब ये पासा बनना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर विपरीत है तो बगल में नहीं आना चाहिए, ठीक। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो और भी कोई इसमें पेयर है ऐसा जो अगल बगल में आए विपरीत होने के साथ साथ, तो इसमें प्लस का जो अपोजिट है वो बॉक्स है, तो प्लस है लेकिन बॉक्स नहीं है। ए वो क्रॉस का जो है वो डॉट है, तो इसमें डॉट है, क्रॉस नहीं है। और सर्कल का जो अपोजिट है वो आपका क्रॉस है, तो इसमें भी नहीं है, तो ये भी बनना संभव है। तो इसमें दो ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसमें है कि उस विकल्प का पता लगा जो इस प्रकार से बने घन के सतहों का सही ढंग से दर्शाता है। इसमें देख सकते हैं कि क्रॉस का डॉट है, तो क्रॉस है तो डॉट नहीं है, ठीक है ना। और प्लस का बॉक्स है, तो प्लस है तो बॉक्स नहीं है। और ये सर्कल का बॉक्स है, तो इसमें सर्कल है लेकिन बॉक्स नहीं, मतलब ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। क्या चौथा पॉसिबल है? चौथा पॉसिबल है या नहीं है? क्रॉस का अपोजिट सर्कल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो नीचे एक ऑप्शन होगा कि ए व सी, मतलब ए व सी जो होंगे ये दोनों ही जो ये आपके बॉक्सेस हैं ये पॉसिबल हैं, इसको बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं। इसमें नीचे और ऑप्शन होगा कि केवल ए संभव है कि या फिर केवल बी संभव है, ए और बी संभव है। तो इस तरह में ए और सी ये दोनों इसमें ऑप्शंस बन रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसमें अपोजिट निकालना एकदम आसान है। कैसे कर सकते हैं? सीधी रेखा में के का अपोजिट एम, एन का अपोजिट पी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें के का अपोजिट जो है वो एम है और n का जो अपोजिट है वो क्या है, p है। तो l बच गया o के लिए, ठीक है ना। तो ये तो हमारे हो गए अपोजिट वाले, ठीक। उसके बाद हमसे पूछा गया कि l जिस ओर l लिखा है उसके विपरीत, मतलब l का विपरीत दिखाना है। तो l का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, l का विपरीत o है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। और ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले में। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, अगले में है कि चित्र में दिखाए गए अनुसार शीट के एक बॉक्स बनाया, जब शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में यू की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। अब आप सिंपली यहाँ से बना लीजिए, जैसे टी का वी हो जाएगा, यू का डब्ल्यू हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। हमसे सिर्फ पूछा यू का विपरीत, तो यू का विपरीत ये सीधी रेखा में टी के बाद यू छोड़ के वी होगा, यू के बाद वी छोड़ के डब्ल्यू हो जाएगा। तो टी का विपरीत कितना होगा, वी, u का विपरीत कितना हो जाएगा, w, और s का विपरीत हो जाएगा x। लेकिन हमसे सिर्फ क्या पूछा था कि u का विपरीत, तो u का विपरीत जो है वो w हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। आते हैं आगे। इसमें क्या कहता है कि विकल्पों में उन बॉक्स का चयन कीजिए जिन्हें निम्नांकित शीट को रेखाओं पर मोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे होगा। अगर विपरीत देखेंगे सीधी रेखा में तो 3 का 5 हो जाएगा, 3 का हमारे पास 5, 3 का 5 हो गया, 6 का 1 हो जाएगा, 6 का 1, तो फिर 4 का क्या हो जाएगा, 2। और हमसे पूछा गया, अब देखिए यहाँ पे कौन सा प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जो है 3 का विपरीत 5 है तो नहीं है, 6 का 1 है वो भी नहीं है, 4 का 2 है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। और इसमें जो है वो 3 का 5, ठीक है, 6 का 1
और 4 का 2, तो इसमें भी जो विपरीत वाले हैं अगल बगल में नहीं है, पॉसिबल ये भी है, ठीक है। 3 का 5, 6 का 1 और 4 का 2, तो इसमें 3 5 नहीं है, 6 1 नहीं है, 2 4 नहीं है, ठीक है, करेक्ट है। इसमें 2 6, तो 2 6 5, 3 का 5 तो 5 है, 3 नहीं है, 6 और 1 विपरीत हैं, जिसमें 6 है 1 नहीं है, 4 और 2 विपरीत हैं, 2 और 4 नहीं है, तो ये भी संभव है, ठीक है ना। सी वाले में देखते हैं, सी वाला में संभव नहीं है क्योंकि 2 और 4 अगर विपरीत हैं तो अगल बगल में नहीं आ सकते, तो ये नहीं होगा। फिर 3 5 विपरीत है तो ये भी नहीं हो सकता। विपरीत फलक अगल बगल नहीं आने चाहिए, मतलब ए और बी, तो ये वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न के लिए एकदम सही उत्तर है और ये एसएससी जीडी का सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि एक फिगर आपको दिया गया है, इसमें पहले विपरीत हम बना लेते हैं। विपरीत कैसे होगा, 2 का विपरीत हो जाएगा, पहले 1 का 5, 3 का 6, तो 1 का 5 हो जाएगा और 3 का 6 हो जाएगा, फिर बच गया 2 का 4 हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास आ गया शीट। तो फिर यही चेक करना है कि विपरीत वाले जो है वो अगल बगल नहीं होने चाहिए। तो अब देखिए 2 और 4 विपरीत है, लेकिन 4 है तो 2 नहीं है, 1 और 5 विपरीत है, 1 है तो आपका 5 नहीं है, 3, मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है ना। और उसके बाद 2 और 4 में 2 है 4 नहीं है, 1 और 5 में 5 है 1 नहीं है, 3 और 6 में 3 है 6 नहीं है, तो ये भी संभव है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें अगर आएंगे तो 4 और 6, ठीक है, 4 6 1। अब देखिए यहाँ पे 6 है ना तो 3 नहीं है, ठीक, और 4 है तो 2 नहीं है, 1 है तो 5 नहीं है, मतलब ये भी संभव है, ठीक है ना। तो अभी तक तो तीनों ही संभव आए हैं। चौथा देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए बनना पॉसिबल है। जैसे 4 का विपरीत 6 है, तो इसमें 4 है, इसमें क्या पूछा गया है, चयन की जिन्हें दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो ये वाला भी हम बना सकते हैं। ये वाला इसलिए बना सकते हैं क्योंकि अगर 1 है तो 5 नहीं है, 3 है तो 6 नहीं है, तो 6 है तो 3 नहीं है, और दूसरा अगर 4 है तो 2 नहीं है, तो ये भी बनेगा। ये वाला भी पॉसिबल है और ये वाला भी पॉसिबल है, इसलिए क्योंकि 2 4 में 4 है 2 नहीं है, और 1 5 में 1 है तो फिर 5 नहीं है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद 3 6 में आपका 6 है तो 3 है, ये भी संभव है। तो ए बी और सी ये तीनों संभव है। फिर लास्ट ऑप्शन में अगर देखा जाए हम लोग, तो लास्ट ऑप्शन में आपका क्या दिख रहा है कि ऑपोजिट में 2 और 4 में 2 है तो फिर 4 नहीं है, 1 और 5 में 1 है तो 5 नहीं है, 3 और 6 में 3 है तो 6 नहीं है। तो इस तरह से तो ऑप्शन देखा जाए तो ये चारों ही सही आ रहे हैं। तो ए बी सी और डी, इसमें ऑप्शन में आपका ऐसा होना चाहिए कि ए बी सी व डी, मतलब सभी ऑप्शन इसमें पॉसिबल है, सभी बनाए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए 1 का विपरीत 5 है, ठीक है ना, 1 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6 होगा और 2 का विपरीत 4 होगा। और नियम यह है कि जो विपरीत फलक पे होते हैं वो अगल बगल नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से आपके सभी ऑप्शन ही पॉसिबल हैं, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, दी गई शीट को मोड़कर एक घर बनाया जाता है। इस प्रकार बने घर में संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत होगा। तो आप कहेंगे कि सर 1 का विपरीत 4, 2 का 6 तो 5 का 3, तो 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 का फिर आपका 6 हो जाएगा और 5 का आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत फलक को दिखाता है। तो 1 4 नहीं है ऑप्शन में, 2 6 नहीं है ऑप्शन में, 5 और 3, तो ये ऑप्शन जो बी है ये आपका करेक्ट होगा, यही सही उत्तर भी है इस प्रश्न के लिए, ठीक है ना। आगे आते हैं, नीचे दिए गए शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जा गया। इस प्रकार बने बॉक्स में उस फलक का चयन करें जो 4 बिंदु दर्शा। अब देखो यहाँ पे 4 बिंदु दर्शाने वाले, मतलब 4 के विपरीत आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 1 का विपरीत 2 है, 1 का 2 होगा, 6 का 4 होगा, फिर 5 का 3 हो जाएगा। तो हमसे तो यही पूछा था ना 4 का, तो 4 का 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर मौजूद होगा। अब देखिए यहाँ पे एफ सी बी, अब ए का अपोजिट आपको बताना है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ए का अपोजिट सी होगा, क्योंकि एफ का बी, ई का डी, तो ए का सी हो गया। तो ए का पूछा गया था तो ए का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एसएससी जीडी का आपका सवाल था, ठीक है ना। आगे आते हैं, उस घन का चयन कर जिसे दी गई शीट की रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या किया जाए, जैसे मान लो कि ये प्लस है या स्टार है, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये
स्टार है, ठीक है। तो जो स्टार है वो स्टार का जो अपोजिट होगा वो आर हो जाएगा, ठीक है ना, और क्यू का हैश हो जाएगा। स्टार का अपोजिट आर, क्यू का अपोजिट हैश और क्रॉस का अपोजिट जो हो जाएगा @ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब पूछा गया कि रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्यू और हैश है, तो देखिए क्यू और हैश साथ में आ गया तो पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई अपोजिट पेयर है, आर और स्टार नहीं, तो आर और स्टार नहीं है, क्रॉस है, ठीक है ना। उसमें देख लेते हैं @ और क्रॉस। देखिए @ और क्रॉस अपोजिट है और @ और क्रॉस एक साथ नहीं हो सकते। इनमें क्या है कि फिर आपका ये जो स्टार है, स्टार का अपोजिट आर है। देखिए स्टार और आर अपोजिट हैं और इसमें स्टार और आर जो है वो एक साथ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका ऑप्शन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 11th में देखते हैं, आप यहाँ पे देखिए ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यू, और ये जो क्यू है एफ हो जाएगा। तो ए का जो ऑपोजिट है वो यू है, क्यू का ऑपोजिट एफ हो जाएगा और बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं कौन क्या पूछा गया क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से कौन से अक्षरों की जोड़ी विपरीत फलक पर होगी। तो आप देखिए यहाँ पे ए यू ऑप्शन में कहीं नहीं है, क्यू और एफ, क्यू और एफ नहीं, सॉरी ये ई है शायद, क्योंकि सारे ऑप्शन ई हैं, तो ये ई होगा। तो क्यू और ई जो है ये ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है ना। और बी और उसके बाद बी और एल ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो ये जो ऑप्शन बी है ना इस क्वेश्चन के लिए ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सिंपल है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस ऑपोजिट के लिए एक सीधी रेखा में आने चाहिए, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे इस सिंबल के लिए ऑपोजिट यहाँ पे ये वाला सिंबल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पेंटागन, ये पंचभुज है, इसका ऑपोजिट ये स्टार हो जाएगा, ठीक। और ये सर्कल का जो ऑपोजिट है ये ऐसे बॉक्स, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया है कि इस वाले सिंबल कि ऑपोजिट क्या हो जाएगा। तो इस वाले ऑपोजिट का सिंबल ये वाला फिगर है, तो ये वाला फिगर जो है हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। नहीं ये वाला माफ़ कीजिएगा, ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ये, ठीक है ना, ये वाला, क्योंकि देखेंगे आप सिंपल दिख रहा है यहाँ पे, इसका ये ऑपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब इस आकृति में चयन करना है आपको, तो ये तो आपसे बना करके दिया हुआ है। ए का डी, बी का क्या हो जाएगा, बी का एफ हो जाएगा, तो सी का ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑपोजिट आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो पूछा ये गया है कि उस आकृति का चयन करें जो इसको मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए और डी अपोजिट, ए है तो डी नहीं, बी और एफ अपोजिट, बी है तो एफ नहीं, सी और ई अपोजिट है तो सी है तो ई नहीं है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, ए और डी अपोजिट है, ए है तो डी नहीं, बी और एफ अपोजिट है तो बी और एफ साथ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। और सी और ई अपोजिट है तो सी और ई साथ में नहीं आएंगे, सी और ई अपोजिट है तो सी और ई साथ में नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए एकदम करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में उस संख्या का चयन करें जो 4 के विपरीत आएगा। 5 का 1, 4 का 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। सीधी रेखा में एक एक छोड़कर सब अपने आप में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपसे बोला गया कि निम्नलिखित में 5 के विपरीत ज्ञात करें, ठीक है। तो 2 का 4 होगा, 5 का 9 होगा, 9। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न जो कि टोटली डिपेंड थे किस पे, खुले पासे पर, ठीक है। तो ये हम लोग का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है रीजनिंग में, जिसमें हम लोग पासा कर रहे हैं। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका था, ये पार्ट 2 है। अब अगली वीडियो जो होगी इसकी पार्ट 3 की होगी। मैथ्स में हम लोग का चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है, तो मैथ्स में अगर आपने चैप्टर्स को नहीं देखा है, नहीं कंप्लीट किया है, तो वो भी आप देखते रहिए। उसमें मेंसुरेशन, एज प्रॉब्लम, उसमें भी काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। औसत भी कराया जा चुका है, ठीक है। तो आप मैथ्स के भी वीडियोस देख सकते हैं, रीजनिंग के भी वीडियोस देख सकते हैं। यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस एसएससी और यूपीपी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया है, ताकि आपको उसमें मदद मिल सके। अगर हमारे चैनल से आपको थोड़ी भी मदद मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ हम लोग मिलेंगे। और मैथ्स में हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अब हम लोग पार्ट 2 अपलोड करेंगे, तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं। सीक्वेंस में आपको जो भी सिलेबस आपका है, सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।